ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग देखेंगे बिजनेस इनकम क्या है, बिजनेस एक्सपेंस क्या है। बिजनेस इनकम दो प्रकार का होता है, बिजनेस एक्सपेंस दो प्रकार का होता है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल हम लोग देखे थे लायबिलिटी क्या होता है। तो लायबिलिटी एक प्रकार का डेप्ट और ऑब्लिगेशन है फॉर बिजनेस। लायबिलिटी दो प्रकार का होता है, इनसाइडर आउटसाइडर। इनसाइडर लायबिलिटी का एग्जाम्पल है कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, शेयर कैपिटल। आउटसाइडर लायबिलिटी दो प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का एग्जाम्पल है लोन फ्रॉम बैंक, फादर लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म का एग्जाम्पल है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ना हम लोग देखते हैं बिजनेस इनकम क्या होता है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ना हम लोग बिजनेस इनकम देखेंगे, बिजनेस इनकम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मिस्टर राम, ये एक बिजनेस कर रहा है फर्नीचर का। ये फर्नीचर, ये कुछ गुड्स को डायरेक्ट सेल करता है मार्केट में, साथ ही साथ कुछ गुड्स को ये डीलर को देता है। यहाँ पे कमलनाथ एक कंपनी है, वो बोलता है कि आप गुड्स तो सेल करते हो फर्नीचर, हम इस पे कमीशन देंगे। ये भी बिजनेस का इनकम है। सेल करना, ये भी बिजनेस का इनकम है। इसी प्रकार का बहुत सारा इनकम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इसका बैंक अकाउंट है, इसका बैंक अकाउंट है, यहाँ से इसको इंटरेस्ट मिलता है, ये भी बिजनेस का इनकम है। इसी प्रकार का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन है, एनी एक्टिविटी विच आर इंक्रीजेज द ऑनर इक्विटी, विच आर इंक्रीजेज द ऑनर इक्विटी, जिससे ऑनर का कैपिटल बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग गुड्स सेल कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग गुड्स सेल कर रहे थे, इससे भी बिजनेस में पैसा आ रहा था, इससे कैपिटल बढ़ रहा बिजनेस का। यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैंक से इंटरेस्ट आ रहा था, ये भी एक प्रकार का इनकम है, इससे भी कैपिटल बढ़ रहा था। कमीशन दे रहा था कमलनाथ कंपनी, ये भी बिजनेस का इनकम है, इससे भी ऑनर का कैपिटल बढ़ रहा था। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म एनी एक्टिविटी विच आर इंक्रीजेज द ऑनर इक्विटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ये अकाउंटिंग ईयर में इंक्रीज होता है, इज कॉल्ड बिजनेस इनकम। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, यस। सेल ऑफ सर्विस, अगर यहाँ पे हम लोग सेल ऑफ सर्विस का बिजनेस रहता तो सेल ऑफ सर्विस भी एक एग्जाम्पल हो जाता। यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट है, कमीशन है, साथ ही साथ अगर फॉर एग्जाम्पल ये राम का बिजनेस है, यही बिल्डिंग बिजनेस के नाम पे है। फॉर एग्जाम्पल, राम बिजनेस, ये बिल्डिंग बिजनेस के नाम पे, ये इसका कुछ प्रीमाइसेज रेंट पे दिए हुए, तो इससे भी जो इनकम होगा वो एक प्रकार का बिजनेस का इनकम है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो सकता है, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव। इसी प्रकार से बिजनेस एक्सपेंसेस, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो हम लोग फर्नीचर खरीद रहे थे, ये फर्नीचर खरीद रहे थे किसी से, तो एक्वायर कर रहे थे, वो एक प्रकार का बिजनेस एक्सपेंस है। तो यही लिखा हुआ, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड बिजनेस एक्सपेंस, एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड बिजनेस एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, वेजेज, सैलरी, कैरेज, ड्यूटीज, टैक्सेस, बैड डेब्ट्स, एडवर्टीजमेंट, लीगल फी। अब हम लोग समझते हैं वेजेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्नीचर है, ये ट्रक में लोड है, ये ट्रक में लोड है, ये बिजनेस का गोदाम है, स्टोर।
यहाँ पे बिजनेस स्टोर करता है अपना फर्नीचर को, यहाँ पे कुछ फर्नीचर भी रखा हुआ है। ये फर्नीचर को यहाँ पे कैरेज करना, ये कौन करेगा? लेबर। तो ये लेबर को जो हम पेमेंट करेंगे, ये गुड्स को कैरेज करने के लिए, ये जो गुड्स है इसको कैरेज करने के लिए, ये जो गुड्स है इसको कैरी करने के लिए जो हम पेमेंट देंगे ये लेबर को, इसी को हम लोग वेजेज कहते हैं। तो वेजेज भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। सैलरी, अगर यहाँ पे कोई स्टाफ बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वॉचमैन बैठा हुआ है, ये वॉचमैन, तो इसको अगर हम पेमेंट करेंगे तो ये सैलरी हो जाएगा। कैरेज इनवार्ड क्या होता है ये भी एक समझते हैं। ये जो पेमेंट हम कर रहे हैं वेजेज को, ये लेबर को, अगर इसको हम वेजेज पे ना लिख के हम इसे कैरेज इनवार्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुड्स गोदाम में जा रहा है, जो एक्सपेंसेस पे करेंगे वो भी कैरेज इनवार्ड है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसका एक एग्जांपल हो जाता है टैक्स टोल। टैक्स टोल का जो पेमेंट करते हैं वो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। एडवर्टीजमेंट, अगर हम अपना बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं टीवी पे, इंस्टा पे, वो एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है। लीगल फ़ी, हम एडवोकेट को पेमेंट दिए, इसका एक एग्जांपल हो सकता है ऑडिट फ़ी। ऑडिट फ़ी और बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। ये बैड डेब्ट क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। हम लोग ने एक देखा था एग्जांपल कि एक आदमी आता है, ये बिजनेस, ये फर्नीचर, ये कुछ फर्नीचर को परचेज करता है, लेकिन जो पेमेंट होता है वो पेमेंट नहीं करता, ये गुड्स को उधार में क्रेडिट में लेके जाता है। तो हम लोग पहले समझ चुके हैं कि अगर गुड्स उधार पे लेके जाएगा तो ये एक प्रकार का डेटर है, ये बिजनेस के लिए डेटर बन गया। लेकिन आगे रहते हुए ये पेमेंट नहीं करता। ये जो पेमेंट है, मान लीजिए ये 10,000 का फर्नीचर लेके आया, ये 10,000 का पेमेंट नहीं करता। तो ये एक प्रकार से जो ये बंदा है, ये जो अमाउंट है वो एक प्रकार से बिजनेस के लिए बैड डेब्ट हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है ना। हम लोग समझते हैं कि बिजनेस इनकम कितने प्रकार का होता है, बिजनेस एक्सपेंस कितने प्रकार का होता है। तो बिजनेस इनकम भी दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। बिजनेस एक्सपेंस भी दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फुल एग्जांपल, ये ऑनर है किसी भी बिजनेस का, ये बिजनेस है, मान लीजिए ये फर्नीचर का बिजनेस कर रहा, ये फर्नीचर का बिजनेस कर रहा, ये वेंडर है, सबसे पहले ये कुछ फर्नीचर जो वेंडर के पास रखा हुआ है, ये फर्नीचर इसको परचेज करता है। ये परचेज करके इसमें से कुछ फर्नीचर अपने पास लेके आता है। ये जो परचेज कर रहा है फर्नीचर को, ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है ना। इसमें से कुछ फर्नीचर को सेल कर रहा मार्केट में, यहाँ से कुछ फर्नीचर, जैसे कि ये फर्नीचर, इसको सेल कर दिया मार्केट में। ये भी बिजनेस के लिए एक इनकम है। अब हम लोग देखते हैं
बिजनेस का जो मेन काम है वो फर्नीचर में है, वो फर्नीचर में डील करता है। अगर बिजनेस में फर्नीचर को परचेज कर रहा तो एक प्रकार से वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये जो हो जाएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस का मेन काम है, मेन वो सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर में ही डील करता है। इसी प्रकार से अगर जो फर्नीचर को सेल करेगा तो ये डायरेक्ट इनकम हो जाएगा ना। ये फर्नीचर को जो लेके जा रहा ये किसी प्रकार से ट्रक में जाता होगा, जो ट्रक का चार्जेज होगा, जैसे कि एग्जांपल में कैरेज इनवार्ड, ये जो ट्रक लेके गया कैरेज इनवार्ड, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि अगर ये फर्नीचर बिजनेस में जाएगा नहीं तो ये सेल कैसे होगा, तो ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड है। यहाँ से ये जो ट्रक लेके आया था फर्नीचर, इसको भी कोई बंदा कोई लेबर इसको ले जाके यहाँ पे रखता होगा, तो ये जो बेजेज पे कर रहा, बेजेज, ये भी एक प्रकार से डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इसका जो बिजनेस का मेन जो ये डील करता है एक प्रकार से ये फर्नीचर बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस जिस चीज़ में डील करेगा उसे या तो परचेज करने में, सेल करने में जो भी इनकम होगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट होगा, वो डायरेक्टली रिलेटेड तो बिजनेस होगा ना। इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है ये डायरेक्ट हो गया, तो इनडायरेक्ट क्या होता है ना, अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट क्या होता है। ये जो बिजनेस का जो लिए हुए इसका रेंट पे करता है, ठीक है, कुछ सैलरी पे करता है, स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट का सुविधा है, इंटरनेट का पेमेंट करता है, वो भी ठीक है, साथ ही साथ टेलीफोन का चार्जेज पे करता है, टेलीफोन का चार्जेज, ये भी एक प्रकार का बिजनेस का एक्सपेंस है ना। बिजनेस में कुछ एसेट है, एसेट उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। डिप्रिसिएशन क्या है, एसेट जो है उसका सालों साल वैल्यू डिक्रीज होता है, हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू डिक्रीज होता है, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का बिजनेस का एक्सपेंस है। तो ये जितना भी चीज़ है, रेंट, सैलरी, इंटरनेट का चार्जेज, टेलीफोन चार्जेज, डिप्रिसिएशन, ये सारा का सारा इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इसका मेन काम है बिजनेस का फर्नीचर में डील करना, तो फर्नीचर रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस इनकम होगा वो डायरेक्ट कहलाएगा, अदर इनडायरेक्ट कहलाएगा, जैसे कि रेंट, सैलरी, इंटरनेट चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये हो गया एक्सपेंस। इनकम क्या होगा इनडायरेक्ट में, तो हमारा इंटरेस्ट आता है बैंक से, इंटरेस्ट, साथ ही साथ हमारा कमलनाथ कमीशन कुछ देता है सेल करने पे, साथ ही साथ हमको कुछ डिस्काउंट मिल गया, ये हम लोग वेंडर से कुछ परचेज कर रहे थे, जब गुड्स को ये वेंडर से परचेज कर रहे थे तो हमको डिस्काउंट में दे दिया। मान लीजिए ये 10,000 का फर्नीचर था, लेकिन जब हम लोग पेमेंट करने आए तो 8,000 में ही सेटल हो गया, तो 2,000 का हमारा डिस्काउंट हो गया, तो ये जो डिस्काउंट मिला वो बिजनेस के लिए इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव, ये सारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम लोग अब वर्ड में समझते हैं। लिखा हुआ है डायरेक्ट इनकम, those income which is directly related from ordinary course of the business। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बिजनेस था फर्नीचर का वो ऑर्डिनरी कोर्स था, फर्नीचर में ऑर्डिनरी डील करता था, तो इसके लिए जितना भी इनकम होगा जैसे कि सेल करना वो एक प्रकार का डायरेक्ट इनकम होगा, वही लिखा हुआ डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, ETC।
इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट, दोज इनकम विच आर नॉट रिलेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, विच आर नॉट, यहाँ पे नोट जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉट रिलेटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जांपल बैंक इंटरेस्ट, ये इनकम है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बैड डेब्ट रिकवर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप etc। ना यहाँ पे कुछ डेफिनेशन को समझ लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट रिसीव नॉर्मल है, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये बिजनेस के पास कुछ कैश अमाउंट या बैंक अमाउंट पड़ा हुआ था, वो रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, तो इससे जो रिटर्न मिलेगा उसी को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। एक प्रकार का डिविडेंड इनकम हो गया। बैड डेब्ट रिकवर, जिस प्रकार से इसका पिछले एग्जाम्पल में हम लोग समझे थे, कहाँ पे, सॉरी, ये जो हम लोग समझे थे बैड डेब्ट कि गुड्स को हम लोग क्रेडिट में सेल कर दिए लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग बैड डेब्ट कहते हैं। वही पैसा अगर वापस आ जाता है उसे बैड डेब्ट रिकवर करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, हम बिजनेस में न्यूज़पेपर आता उसी को सेल कर दिए, प्रॉफिट ऑफ ओल्ड ऑफ न्यूज़पेपर। सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ कचरा को सेल कर दिए, उससे जो इनकम हो गया इनडायरेक्ट इनकम। इसी प्रकार से बिजनेस एक्सपेंस, दोज एक्सपेंसेज विच इज डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, कैरेज इनवर्ड, बेजेज एंड टैक्सेस etc। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, दोज एक्सपेंसेज विच आर नॉट रिलेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे नोट जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉट रिलेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। एग्जाम्पल ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, टेलीफोन बिल etc। ना इस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना सारा क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करता है। सबसे पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेलेक्ट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमको सेलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग DE लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको IDE लिखेंगे। एज वेल एज डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। ये DE IDE सिर्फ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में लिख के आना है। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। सबसे पहला एग्जांपल है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स क्या होगा, ये जो बिजनेस हमारा था फर्नीचर का, ये सेल करना क्या होगा, डायरेक्ट इनकम। ये फर्नीचर को परचेज करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेंशन है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे सेल ऑफ गुड्स। अगर वर्ड सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज लिखा हुआ रहता है तो सेल ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स ही कहलाता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी में डील करना हमारा मेन बिजनेस नहीं है, तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इसीलिए इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। ना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ पे लॉस हुआ, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, यहाँ पे गुड्स जो है कुछ गुड्स यहाँ पे लॉस्ट हो गया, फायर में आग लग गया, एक प्रकार का बिजनेस का लॉस है। ये डायरेक्ट सॉरी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टेबल लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन क्या होता है? जिस प्रकार से बिजनेस का एक एसेट है उसका वैल्यू डिक्रीज होता है सालों साल, तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं। लेकिन सालों साल उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, उसको हम लोग एप्रिसिएशन करते हैं। एप्रिसिएशन का एग्जांपल हो जाता है हमारा गोल्ड, लैंड। तो एक प्रकार से बिजनेस का इनकम है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, हम लोग डिस्काउंट किसी को अलाउ किए हैं तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम। बैड डेप्ट हम लोग ऊपर में समझ के आए, इनडायरेक्ट इन एक्सपेंस। बैड डेप्ट रिकवर इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ था वो रिकवर हो रहा, इसीलिए इनकम। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बट वेजेज इज डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे वर्ड फर्स्ट में मेंशन है सैलरी, अगर वर्ड फर्स्ट में मेंशन रहेगा सैलरी तो हम इसको इनडायरेक्ट लें, एज्यूम कर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यहाँ पे वर्ड फर्स्ट में मेंशन है वेजेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेबर चार्जेज, इसी को हम लोग वेजेज पे करते हैं, जो लेबर को पेमेंट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे वर्ड रिसीव्ड लिखा हुआ है, ये बिजनेस में आया है तो प्रॉफिट हुआ। कमीशन पेड, हम लोग यहाँ पे पे कर रहे हैं, बिजनेस से अमाउंट जा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिविडेंड रिसीव इनडायरेक्ट इनकम। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कैरेज इनवार्ड। यहाँ पे जैसे ये जो फर्नीचर है इसको हम लोग लेके आते हैं ट्रक से, तो ये ट्रक का जो चार्जेज पे करते हैं वो एक प्रकार से कैरेज इनवार्ड है। तो ये फर्नीचर में डील कर रहा है, एक्सपेंस भी फर्नीचर रिलेटेड है, फर्नीचर गुड्स है, इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस। बट इसी गुड्स को हम जब लोग सेल करते हैं, या तो हम लोग इसे सेल करेंगे या तो फिर हमको इसे वेंडर को रिटर्न करेंगे, तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसको याद रखना है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। नाउ पैकेजिंग चार्जेज ऑन सेल, पैकेजिंग चार्जेज ऑन सेल ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसी गुड्स को, ये जो गुड्स है इसको हम लोग पैक करते हैं एक अच्छा सा डिब्बा में सेल करने टाइम, ये अच्छा सा डिब्बा में हम लोग पैक किए, इसको फिर हम सेल करेंगे, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब ये गुड्स को, ये जो गुड्स है वेंडर के पास, यहाँ से हम इसको परचेज कर रहे हैं और ये पैक करके परचेज कर रहे हैं, और इसका अगर हम लोग एक्सपेंस पे करेंगे, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस।
होम डिलीवरी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स रिफंड इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिफंड आ गया, हम लोग पहले इनकम टैक्स पे किए थे लेकिन बाद में हमको रिफंड आ गया, ये बिजनेस में बढ़ रहा इसलिए इनकम, ये इनडायरेक्ट है। सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑडिट फी पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लीगल फी पेड टू कंपनी सेक्रेटरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा डील करना इसमें नहीं है। होम टैक्स पेड बाय ऑनर, ये एक प्रकार का ड्राइंग है, ये एक्सपेंस नहीं है, दिस इज ड्राइंग, हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं ड्राइंग। इलेक्ट्रिसिटी पेड फॉर द ऑनर इनकम, ऑनर इनकम, ये भी एक प्रकार का ड्राइंग है। परचेज ऑफ लैपटॉप, ये बिजनेस के पर्पस के लिए है, ये एसेट है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हम लोग लैपटॉप में डील नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ये जो बिजनेस है यहाँ पे हम लोग लैपटॉप में डील करते हैं, ये अगर हम लोग लैपटॉप में डील करते हैं, ऐसा बहुत सारा लैपटॉप रहता, अगर ये बिजनेस जो है वो लैपटॉप में डील करता तो एक प्रकार से ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता, और ये लैपटॉप को सेल करना इनडायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट इनकम हो जाता। लेकिन यहाँ हम लोग लैपटॉप में डील नहीं कर रहे, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे पेमेंट स्कूल ऑफ ऑनर सन, यहाँ पे ऑनर सन है ड्राइंग, क्योंकि हम लोग पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं, ड्राइंग। रिपेयरिंग चार्ज ऑफ ओल्ड एसी, हम लोग ओल्ड एसी जो है उसका रिपेयर करा रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग का जो बिजनेस है वो एसी का नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ना आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आज क्या पढ़ें उसका रिवीजन कर लेते हैं एक और। हम लोग सबसे पहले समझे बिजनेस इनकम क्या है। तो बिजनेस इनकम एनी एक्टिविटी विच इंक्रीज द ऑनर इक्विटी, जो ऑनर के इक्विटी को बढ़ाता है, जैसे एग्जांपल में सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विसेज। फिर हम लोग समझे डायरेक्ट इनकम क्या है, डायरेक्ट इनकम विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। इनडायरेक्ट इनकम क्या है, जो ऑर्डिनरी कोर्स से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस एक्सपेंस क्या है, जिस एनी कॉस्ट इनकर्ड होता है एक्विजिशन के लिए या तो सर्विस पे करने के लिए, एग्जांपल में बैड डेट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, लीगल फी। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ऐसा जो डायरेक्टली रिलेटेड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जो रिलेटेड नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है। इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए ना, हम लोग कल अब देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, और इसी पे कुछ जनरल एंट्री का इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर जनरल एंट्री पे प्रैक्टिस करेंगे क्या है, ये सब बस आज के लिए। इश्क च अजना